की धरती पर अन्य चीज़ों को बनाए जाने को लेकर के भारत बंदी का आह्वान ओबीसी के कई मोर्चाओं के द्वारा किया गया है, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन के माध्यम से आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के संवरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर क्या मांगे क्या है धरना प्रदर्शन? धरना के माध्यम से बौद्ध इंटरनेशनल अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा चरणबद्ध राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जा रहा है। भारत में जितने भी बौद्ध स्थल है उन बौद्ध स्थलों पर ब्राह्मणों के द्वारा कब्जा किया हुआ है और साक्ष्य के आधार पर पुरातात्विक जांच पड़ताल के आधार पर जो भी बौद्ध स्थल है उनको ब्राह्मणों से मुक्त कराया जाए, हमारा ये डिमांड है। और साथ साथ ये बीजेपी आरएस के द्वारा जो मूल निवासी बहुजन समाज है, जो आर्टिकल 19 के द्वारा जो हमको बोलने और संघर्ष आंदोलन करने का जो अधिकार प्राप्त है, उनका भी ये लोग हनन कर रहे हैं। इसके विरोध में हम लोग क्या हो गया है बौद्ध की जमीन को क्या कब्जा? जैसे महाबोधि विहार गया में है, वहाँ पर जो ट्रस्ट है उसमें ब्राह्मणों को सदस्य बनाया गया है, जबकि जो बौद्ध स्थल है उसमें ब्राह्मणों का प्रवेश नहीं होना चाहिए, बौद्धिस्टों के कब्जे में होना चाहिए, वहाँ भी ब्राह्मणों के कब्जे में है, उसका नियम बना के दिया हुआ है। ज्ञानवापी मंदिर आपका वो भी बौद्ध स्थल है, बाबरी मस्जिद बौद्ध स्थल था, लेकिन आस्था के आधार पर फैसला दिया गया, साक्ष्य के आधार पर फैसला नहीं दिया गया। इस प्रकार भारत में बहुत मथुरा, काशी और कई सारनाथ के मंदिर, ये सभी बौद्ध स्थल है। इन बौद्ध स्थलों पर ब्राह्मणों के द्वारा कब्जा किया। मोर्चा बौद्ध स्थल के क्या मांग कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि सभी बौद्ध स्थलों के ब्राह्मणों के द्वारा खाली कराया जाए, जो ब्राह्मण के कब्जे में है, जो हिंदू देवी देवता के रूप में पूजा पाठ किया जा रहा है उसको बंद किया जाए और बौद्ध स्थलों को ब्राह्मणों से मुक्त कराया जाए। और भी लोग हैं, महिलाएं क्या है, आप भी किसी संगठन से? जी सर, मेरा नाम ममता जायसवाल है। मैं बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हूँ, महिला प्रकोष्ठ के, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ओबीसी बिहार के भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा मांग है कि डीएनए के आधार पर ब्राह्मण भारत में घुसपैठिए हैं, विदेशी हैं, और विदेशी होने के बावजूद हमारे भारत में जितने भी मंदिर बने हुए हैं वहाँ पर बौद्धों का स्थल है, उसके नीचे बौद्ध का मूर्ति मिल रहे हैं। ये अभी जो राम मंदिर बना उसकी भी खोदाई में बौद्धों का स्थल मिला। तो जब मुस्लिम का मस्जिद है तो ये जब ब्राह्मण हमारे यहाँ घुसपैठिए, इनका कुछ है ही नहीं, तो बौद्धिस्ट का बौद्ध मंदिर खाली कर दें। जितने भी भारत में मंदिर है सब बौद्ध है, सब के नीचे भगवान बुद्ध का तस्वीर मिल रहा है। बौद्धिस्ट इंटरनेशनल सोसाइटी का मांग है कि भारत में घुसपैठिए जो ब्राह्मण है, जो विदेशी हैं, वो हमारे देश के शासन, संसाधन और सत्ता पर काबिज है। भारत के 85% मूल निवासी जो भारत के रहने वाले लोग हैं, उनके हक अधिकार का हनन करके रात दिन नए नए कानून बनाना और हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को, हमारे छात्र को नौकरी, शासन, सत्ता, प्रशासन से अलग कर रहे हैं। तो हमारा मांग है कि डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी हैं, ये घोषित हो गई है। डॉक्टर बामसाद ने 2001 में हमारे जो भारत के बहुजन के लोग हैं भारत में, और उनका और ब्राह्मण का जब डीएनए मैच कराया तो ब्राह्मण का डीएनए विदेशी निकला, यूरेशिया का निकला। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ शासन सत्ता में मनुवादियों का कब्जा है और ईवीएम से चुनाव होता है। जिस देश ने ईवीएम बनाया वहाँ भी चुनाव ईवीएम से नहीं होता है, और ईवीएम से चुनाव दोषपूर्ण हो रहा है, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, जिसका साक्ष्य आज के मोदी सरकार केंद्र में उपस्थित है। तो हमारे चौधरी विकास पटेल जी के अध्यक्षता में ओबीसी मांग करती है कि हमारे देश में आने वाले जो चुनाव है लोकसभा का, वो बैलेट पेपर से हो, ईवीएम से नहीं हो। तीसरा मांग है हमारा, थोड़ा स्थल बौद्धों का है, ये काशी मथुरा पर जो अपना कब्जा किए हुए हैं वो ब्राह्मण एक छत्र छाया खाली करे। ब्राह्मण दिन रात चिल्लाते हैं कि आरक्षण समाप्त करो, तो हम भी चाहते हैं आरक्षण समाप्त हो जाए। 100 साल 5000 साल से जो ब्राह्मण मंदिर पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं, मंदिर की जितनी भी दान दक्षिणा उनके पेट में जाती है, वहाँ से उनकी आरक्षण समाप्त हो जाए। हम भी चाहते हैं समाप्त हो जाए। दूसरी बात है कि जितने शीर्ष लेवल पर कुलपति हो, जजेज हो, कॉलेजियम सिस्टम से जो जज की चुनाव होती है उसको समाप्त किया जाए। और
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पूरे भारत में 6,743 जातियों की गिनती हो और जिसकी जितनी संख्या है उसके संख्या के अनुपात में शासन प्रशासन क्या होगा अगर नहीं ऐसा हुआ तो क्या कीजिएगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग चौधरी विकास पटेल और मानवर बावन मेश्राम साहब इतिहास के जानकार, पुरातत्व के जानकार प्रोफेसर बिलास खैरात साहब के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति से ये मांग करते हैं कि जहाँ जहाँ मंदिरें हैं वहाँ वहाँ खुदाई कराइए सर्वे ऑफ इंडिया से, पुरातत्व विभाग से, और जिसका साक्ष्य मिले, अगर मस्जिद का मिलता है तो मस्जिद रहेगा, मंदिर का मिलता है मंदिर रहेगा, और बौद्ध का मिलता है तो बौद्ध रहेगा, दूसरा कोई नहीं है। और न्यायपालिका से आग्रह है कि राम मंदिर का जो फैसला दिया वो साक्ष्य के आधार पर नहीं किया। मुस्लिम जो विरोध पक्षकार थे उन्होंने कह दिया कि मस्जिद के पीछे बौद्ध का साक्ष्य मिला है, उसको जज नहीं माना, और कहता है कि कोई साक्ष्य नहीं मिला कि वहाँ मंदिर है या मस्जिद है, केवल आस्था के आधार पर फैसला दिया। क्या धर्मशास्त्र के आधार पर फैसला होगा? अगर हमारे यहाँ की कोई हो जाता है मारपीट तो हम FIR लिखवाने थाने में जाएंगे या मंदिर में? उसका फैसला धर्मशास्त्र रामायण महाभारत से या गीता पुराण से या बाइबल से होगा कि संविधान से होगा? ये न्यायपालिका कहती है कि आस्था के आधार पर फैसला होगा। इस न्याय संगत है, कानून के विरोध में है। चूंकि रंजन गोगोई पर बलात्कार का मामला था इसलिए डर के फैसला दिया और लालच में दिया। अभी चंद्रचूड़ YG चंद्रचूड़ हैं, ईमानदार जज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन्होंने अभी चुनाव आयोग के कमिश्नर को बहाल करने के लिए नियम बनाया कि 3 आदमी रहेगा, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा विपक्ष का। ये नरेंद्र मोदी बीजेपी के सरकार मोहन भागवत के कहने पर कहता कि नहीं, अध्यादेश लाया है लोकसभा में, अध्यादेश लाया है कि उसमें 2 आदमी रहेगा, कोई फैसला करना होगा तो 2 आदमी सरकार पक्ष का होगा, 1 आदमी विरोध में। फैसला तो जिसकी बहुमत उसकी संख्या, लोकतंत्र है। क्या न्यायपूर्वक होगा? चंद्रचूड़ साहब का 2024 में सितंबर तक है और नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि कोई महिला को आसपास लगाकर रंजन गोगोई की तरफ मैंने कुछ केस लगाकर इसको किसी तरह ब्लेम करके डरा कर हटा दें। लेकिन माननीय न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी ईमानदार हैं। अभी देखिए, कहते हैं कि 75 सालों में क्या विकास किया। अभी टॉप क्लास के सुप्रीम कोर्ट के वकील लोग उपस्थित थे, उनकी सभा में कही कि क्या हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम 75 सालों में देश में थाना की संख्या कम होनी चाहिए। क्या ऐसा हुआ है? माननीय कानून मंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ये वकील साहब से हम आग्रह करते हैं कि आप आगे नहीं कहूँगी कोई बात, आप ध्यान दीजिए। इसके बाद ईमानदार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने 5000 लोगों को उन्होंने खुदाई करके, और उसमें देखिए, अगर कृष्ण का है तो कृष्ण राजा था, उसका महल का साक्ष्य मिलना चाहिए खुदाई में, उसका सिक्का मिलना चाहिए, उसका अस्त्र शस्त्र मिलना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद अगर वहां पर बौद्ध का मिलता है, कृष्ण का, तो मथुरा रहेगा वो, नहीं तो बौद्ध स्थल घोषित किया। ज्ञानवापी में भी तुम कहते हो चित्र देख कर कि वहां पर शिव चर्चा था, ये था। अरे भाई खुदाई करो, अगर निकलता है तो शिव का, अगर बंद होगा पूरा देश में बंद होगा और आंदोलन नहीं मानेंगे। लोग शामिल होंगे इसमें ST SC OBC 6243 जातियां शामिल होंगे इसमें, पूरे भारत में, है ना जी। और कुछ नहीं करेंगे हम लोग। 567 जिलों में 5000 लोग सड़क पर चलना शुरू कर देगा। माने हथियार बंद होकर केवल कानून का पालन करते हुए, तो क्या रास्ता बंद हो जाएगा? तो रेल जाने का रास्ता बंद, हवाई जहाज जाने का बंद, तब सारा बंद। अब यहाँ का प्रशासन कहेगा यार भाई हमारे यहाँ 5000 लोग आ गया है, सीतामढ़ी वाली फोर्स वो कहा कि हमारे यहाँ 10,000 है। तो भारत को बंद करने के लिए 3 चीज बंद कर लिए, रेल, हवाई जहाज और बसें। आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। मेरा नाम जयप्रकाश प्रजापति, इस सभा का मैंने मंच का संचालक हूँ। तो आगे देखिए किस तरह से अब इनका कहना है कि जहां पर बौद्ध जो रहते थे
और बौद्ध धर्म वाली जो ज़मीनें हैं, अगर उस पर खुदाई होती है तो बौद्ध का जो अगर कुछ मिलता है तो वहाँ बौद्धिस्ट का रहना होगा। लेकिन ऐसे में क्या कुछ कह रहे थे आखिर भारत बंदी को लेकर के। 9 सितंबर को भारत बंदी का इन लोगों का आह्वान है, देखना।